Hello everyone, my name is Ashish Kumar and I completed my BSc in BPED from Delhi University and now I'm pursuing in MPED from LNIP Gwalior. So today we will discuss about the correlation, its meaning, definition and its type, and also we solve the numerical questions through spaces. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोरिलेशन है उसको डेवलप किया था फ्रांसिस गैल्टो ने इन 1885 में। तो और सिंपल वर्ड में अगर इसका हम मतलब समझे कोरिलेशन का, तो इसका कोरिलेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल या फिर दो पॉपुलेशन में, हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, अगर दो ग्रुप या फिर दो ग्रुप के जो डेटा अगर हमारे पास वो दिए गए हैं तो उनके बीच का जो कोरिलेशन है वो हम कैसे निकालेंगे। जबकि हमने मीन मीडियम मोड में देखा था कि हमारे पास सिर्फ गिवन डाटा एक ही फ्रीक्वेंसी होती थी, बट यहाँ पर हमें क्या है कि दो वेरिएबल दिए गए हैं, तो अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें कोरिलेशन के द्वारा पता चलेगा। कोरिलेशन यहाँ पर सिंपल वर्ड में मैंने ये लिखा हुआ है, कोरिलेशन इज अ मेजर्स ऑफ द एसोसिएशन और द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनके बीच का जो रिलेशन है उसको मेजर करता है कोरिलेशन। इट मेजर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि जो दो हमारे पास वेरिएबल दिए गए हैं इनकी ये तीन विशेषताओं को बताता है। सबसे पहले क्या है कि कोरिलेशन किस बेस पे बताएगा। जो पहला कोरिलेशन है और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि या तो जो कोरिलेशन हमने निकाला है वो तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर वो क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव के टर्म्स में हम देख सकते हैं कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसका दूसरा एलिमेंट भी बढ़ेगा, अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं कि जैसे अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए आप जितना टाइम अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं वो एक वेरिएबल ले लीजिए और दूसरा वेरिएबल है कि उसका इनपुट आपको क्या मिलेगा। ठीक है, अगर आप जितना पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, उस चीज का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, मार्क्स भी आपके उतने ही अच्छे आएंगे। ठीक है, और दूसरे टर्म में नेगेटिव कोरिलेशन के लिए हम ले सकते हैं कि मान लीजिए इसमें क्या होता है कि अगर आपकी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी आपकी चीज यानी कि दूसरा वेरिएबल आपका घटेगा। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप अपना टाइम जो इन्वेस्ट जो वो टीवी वगैरह देखने में या फिर किसी और ऐसा एक्टिविटी में कर रहे हैं जिससे आपको मतलब पढ़ाई में कोई बेनिफिट नहीं है, यानी कि आप टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे, मार्क्स आपके वहाँ पे कम हो रहा है लेकिन टाइम तो आपका बढ़ रहा है, तो ये चीज यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। ठीक है, और सेकंड है हमारा फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, लीनियर और नॉन लीनियर। इसको भी हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। लीनियर का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एज है, मान लीजिए आपकी कोई एज बढ़ रही है तो उसके साथ साथ आपका क्या है, आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, आपकी एज भी बढ़ी और के साथ आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ा, तो दोनों चीज यहाँ पर पॉजिटिव है। और नॉन लीनियर में क्या होता है कि मान लीजिए आपका जैसे अगर हम अपनी लाइफ को एक होल एग्जांपल के रूप में लेके चलेंगे, मान लीजिए आप अपनी पूरी लाइफ का एक सर्वे कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो उसमें आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी तो आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ा। ठीक है, लेकिन एक स्टेज पे जाकर आपका आईक्यू लेवल क्या है, वो यहाँ पर जाके एक जगह पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आपकी एज तो बढ़ रही है लेकिन आपका आईक्यू लेवल नहीं बढ़ रहा, वो एकदम से क्या है, वो डिमिनिश हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो वो चीज हमारी होगी नॉन लीनियर, मतलब यहाँ पर जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट में या फिर इक्वल डिस्टेंस पे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, वो एक स्टेज पर जाके रुक जाते हैं और उसमें कोई मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है या फिर वो डिमिनिश होने लगते हैं। थर्ड है हमारा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कोई भी दो वेरिएबल्स है हमारे पास, अगर उस वेरिएबल का छोटे से छोटा अगर अमाउंट भी बढ़ेगा तो उसमें कितना बड़ा चेंज आ सकता है। ठीक है, ये हमारे इसमें वैल्यू और मैग्नीट्यूड में, इसको आगे मैंने और अच्छे से मतलब स्लाइड्स के अंदर समझाया हुआ है, तो आप वहां पे भी और अच्छे से आगे में आगे इसको पढ़ेंगे। सेकेंड है हमारी डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले लेथोप ने जो कोरिलेशन की डेफिनेशन दी वो है, कोरिलेशन इज अ जॉइंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है ये उसको बताता है। कोरिले और सेकंड वाली हमारी गैरेट की डेफिनेशन है, इसको मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। इसमें क्या है कि जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे अभी हमने पिछले
एग्जांपल्स में समझा था कि अगर पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि हमारी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी हमारा वेरिएबल क्या है वो बढ़ेगा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन था। और नेगेटिव में हमने देखा था कि हमारा एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी कि एक सीधी टर्म में सिंपल वर्ड्स में हम ये कहें कि ये जो वेरिएबल्स है ये हमारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिंगल नंबर, यानी कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात की गई है कि जो हमारा कोरिलेशन है वो सिंगल एक यूनिट से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सिंगल नंबर दैट टेल्स अस टू what extent two things are related to what extent variation in the one go with variations in the others, ठीक है, ये गिलफर्ड ने हमें डेफिनेशन दी थी। कोरिलेशन इज कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यानी कि ये हमें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हमने पिछले पढ़ा था, तो उसमें हमने उसमें देखा था कि मैग्नीट्यूड और वैल्यू को हमने उस चीज में इंक्लूड करा था, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं और आगे की स्लाइड्स को पढ़ते हैं। और अब हम देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये पेयरसन्स का प्रोडक्ट मूवमेंट के द्वारा इसमें बताया गया है कि कोरिलेशन किस चीज की, मतलब कि अगर आपको वैल्यू दी गई हो तो कोरिलेशन आप किस चीज कैसे कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले द कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज फ्रॉम -1 टू +1, ठीक है। अगर -1 होगा तो हमारा वो कोरिलेशन कैसे निकलेगा, अगर हम देखते हैं कि -1 यहाँ पर है तो ये हमारा हो गया परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और दूसरा है हमारा +1 हमारे किस चीज को डिनोट करता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि जो कोरिलेशन निकलेगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। द साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कि जो साइन है हमारे, ये हमारे शो करते हैं कि हमारा ये जो हमारा कोरिलेशन है ये किस टाइप का है, ये परफेक्ट है, पॉजिटिव है, या कितना स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, उस चीज को शो करता है हमारी। The size in the absolute variable without in the sign describe the strength of the relationship, यानी कि इनकी दोनों के बीच की रिलेशनशिप को भी बताता है। अगर आपको सिर्फ ये मतलब इनकी वैल्यू दे दी जाए तो आपको, अगर आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये किस चीज को शो करता है, तो आप अगर आपको वैल्यू पता तो आप बता सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग है और इसमें क्या है, हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देयर आर बेवरेड बिटवीन वेरिएबल्स जीरो ऑर्डर कोरिलेशन और पार्शियल, ठीक है। यानी कि इसमें हमें यहाँ देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे जो वेरिएबल्स है उसमें मतलब कि अगर हमारी वैल्यू 0 आती है, मतलब इनके बीच में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है 0 आने पर। ये भी जो भी हमारा कोरिलेशन होगा या तो 0 से ये नेगेटिव होगा माइनस की तरफ, या फिर ये होगा प्लस की तरफ। कभी भी कोरिलेशन अगर 0 आए तो वो 0 उसका वो उसमें कोरिलेशन है ही नहीं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, यह हमने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये पहला बेस्ड होता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन को देखते हैं। पॉजिटिव में हमने यही पढ़ा था कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, या फिर दूसरी घटेगी तो उसके साथ दूसरा वेरिएबल है वो भी घटेगा, मतलब यानी कि या तो बढ़े या फिर घटे, बट इनका जो बीच का इनके बीच का जो गैप है, यानी कि वो हम इक्वल होना चाहिए हर एक वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव कोरिलेशन, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घट सकती है। इसमें हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एग्जांपल देख सकते हैं। अगर इंटेंसिटी और वॉल्यूम को हम देखें, अगर ये क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, मतलब अपोजिट प्रोपोर्शनेट होती है। इसमें क्या होता है, अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो हमारी वॉल्यूम क्या होती है, वो कम रहेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो इंटेंसिटी कम रहेगी। नेक्स्ट हमारा बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल स्टडीड, सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, इनको मैंने आगे अच्छे से स्लाइड्स में समझा रखा, हम इसको आगे पढ़ लेंगे, ठीक। और इसके बाद थर्ड टाइप है बेस्ड अपॉन दी कंसिस्टेंसी ऑफ द रेशियो ऑफ द चेंज बिटवीन द वेरिएबल, ये तो लीनियर होगा या फिर वो नॉन लीनियर होगा, ठीक है। लीनियर में मतलब कि दोनों चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, और नॉन लीनियर में क्या है कि ग्राफ जो है हमारा वो यू टाइप में भी उस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर एक जगह पे जाकर वो डिमिनिश हो सकती है। इनके बीच के वेरिएबल्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है। पॉजिटिव के अंदर भी हम मेन चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो हमारा क्या है, दूसरी चीज भी बढ़ेगी।
ठीक है। इसको हम एक और एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया था कि अगर हमारी एज है उसके साथ साथ क्या है, हमारा आईक्यू लेवल भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का गैप जो है वो इक्वल है, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या था, जैसे हमने पहले पढ़ा था नेगेटिव कोरिलेशन में कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का गैप क्या है, इक्वल नहीं रहेगा। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, ठीक है। नो कोरिलेशन व्हेन देयर इज नो लीनियर डिपेंडेंस और नो रिलेशन बिटवीन दी टू वेरिएबल्स। ये यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसकी शायद ये डेफिनेशन दो बार रिपीट हो गई है, मैं इसे आगे ठीक करके आपको पीपीटी में दे दूंगा। नो कोरिलेशन के अंदर क्या देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू है उसका अगर वो जीरो आती है, मतलब उनके बीच में कोई मतलब कि उनका कोई रिलेशन ही नहीं है, एक चीज से होने से दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एग्जांपल के लिए बास्केटबॉल की जो स्किल जो है वो, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर हम डाइविंग के अंदर उसका यूज करें तो कोई रिलेशन ही नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो वो क्या हमारी एक तरीके से उसमें अगर एक इसका एग्जांपल बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस चीज के अंदर कोई भी इस चीज का क्या होता है कि कोई भी रिलेशन इन दोनों का नहीं है, ठीक है। अब हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और सेकंड है हमारा जीरो कोरिलेशन, थर्ड है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव के अंदर देखते हैं अगर हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस बढ़ रही है हमारी तो वाई एक्सिस में भी क्या हो रहा है कि हमारा वेरिएबल बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रही है तो वाई भी बढ़ेगा, अगर वाई बढ़ रहा है तो एक्स भी बढ़ेगा, मतलब एक तरीके से ये पॉजिटिव चल रहा है। और जीरो के अंदर हम देखें एक्स एक्सिस पे, तो जीरो के अंदर ये एक्स एक्सिस है हमारी और ये वाई एक्सिस है, इनमें मतलब कोई रिलेशन है ही नहीं, एक एक्स एक्सिस यहाँ हो गई और वाई एक्सिस यहाँ हो गई, मान लीजिए इनके बीच में कोई ग्राफ मतलब कोई ना कोई लीनियर है ना कुछ है, तो ये एक तरीके से जीरो कोरिलेशन है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या है कि अगर मान लीजिए हमारी एक वाई बढ़ रहा है यहाँ पर तो एक्स क्या है, कम है, वाई बढ़ेगा तो एक्स कम है, एक्स बढ़ेगा तो वाई क्या है हमारा यहाँ पर डिमिनिश हो रहा है, तो एक तरीके का क्या है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। मीनिंग ऑफ लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी माइनस वाली वैल्यू है वो किस चीज को, नॉन लीनियर, और वन वाली प्लस वाली जो है वो लीनियर को डिनोट करती है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ लीनियर में हम यही देखते हैं कि लीनियर कोरिलेशन इज रेफर्ड एज द मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल विद द वैल्यूज ऑफ ranging from -1 and plus. It is proportional to convergence and can be interpreted the same way of covariance, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है कि लीनियर कोरिलेशन इज आल्सो सेड टू बी बेस्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि अगर इसको ग्राफ पर हम शो करें तो एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। Non-linear correlation is said to occur when the ratio of change between the two variables is not constant, यानी कि उनके बीच का जो इंटरवल है, यानी कि उनके बीच का जो रेशियो है वो एकदम मतलब कि क्या है, वो आगे पीछे होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। इट कैन बी हैपन दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। This will happen till a certain point after which the increase value of one variable result in the decrease the value of the variable। यानी कि हमें यहाँ पर यही बताया गया कि अगर मान लीजिए कि एक वैल्यू बढ़ रही है वो तो दूसरे भी बढ़ेगी, लेकिन जो पहली वाली वैल्यू थी वो सिर्फ एक स्टेज तक बढ़ेगी, उसके बाद क्या है वो घटना शुरू हो जाएगी। IQ और एज का मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया था इस चीज में। अगर हम इसको ग्राफ पर शो करें तो ये इन्वर्टेड यू के टाइप में हमें दिखाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच में लीनियर कोरिलेशन को शो कर रखा है। देखिए यहाँ पर 10 हर किसी के बीच में हमें क्या है कि 10-10 का इंटरवल ले रखा है, गैप सबके बीच में 10-10 का है, और हम प्रॉफिट के बीच में क्या है, हर एक 10 के ऊपर हमें 5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि हमारी जो प्रॉफिट की जो सीरीज है वो भी सेम बढ़ रही है, 5, 10, 15, 20, यानी कि जिस अकॉर्डिंग हमारा डेटा कॉस्ट बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बट नॉन कोरिलेशन के अंदर क्या है कि मान लीजिए
हमारी जो सेल्स थी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन लीनियर कोरिलेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा सेल्स का पार्ट है वो क्या है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, 50-60 सब में 10 का गैप है, बट जो हमारा प्रॉफिट है यहाँ पर वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी में 5, 6, 8, 9, 10 इस अकॉर्डिंग से प्रॉफिट है। तो ये क्या है, हमारा नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन को हम देख सकते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इसकी जो लाइन है वो अगर हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो एकदम सीधी तरीके से जा रही है। बल्कि नॉन लीनियर में क्या है, स्टार्टिंग में तो ये बढ़ रहा है, बट एक स्टेज पर जाके क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, उसके बाद क्या है, ये डिमिनिश होना शुरू हो गया। तो इसने एक तरीके की यू टाइप की शेप ले ली है, तो इसे नॉन लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। थर्ड है हमारा सिंपल एंड पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। ये जो हमारा सिंपल है, इसमें हमने देखते हैं कि इट इज एसोसिएटेड बिटवीन ओनली 2 वेरिएबल। जो हमारा सिंपल है वो हमारा 2 वेरिएबल्स के ऊपर खाली डिपेंड रहता है। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि हाइट और वेट हमारे 2 ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, इनके ऊपर हाँ अगर हम कोरिलेशन निकाले तो ठीक है। और सेकंड है हमारा मल्टीपल कोरिलेशन इज एसोसिएशन विद अमंग मोर देन 2 वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल हमारे 2 से ज्यादा हो तो वो हमारा क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन। एग्जांपल के लिए कैपिटल, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजें हमारी अगर इनका हम कोरिलेशन निकाले तो हमारा मल्टीपल कोरिलेशन होगा। ठीक है। थर्ड है हमारा पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन इंक्रीज और मल्टीपल ऑफ कोरिलेशन इन द एसोसिएशन बिटवीन 2 और वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। इनकी मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर जो इंक्रीज है वो हमारा क्या है, पार्शियल कोरिलेशन है। व्हेन अफेक्ट आफ्टर वेरिएबल रिमेन। ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन कैपिटल, प्रॉफिट एंड व्हेन द इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट रिमेन अनचेंज। ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर समझाया गया है कि जो हमारी कैपिटल और जो प्रॉफिट है अगर उसको हम इफेक्ट करें तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट है वो हमारी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, यानी कि उनके ऊपर कोई चेंज नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको पार्शियल कोरिलेशन को कि न्यूमेरिकली अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो हमारे इस टाइप में होगा। हमारे पास 2 वेरिएबल्स दिए गए होंगे x एंड y। अब इसका हमने क्या करना है कि इन सब का पहले फॉर्मूला लिखना है। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा वाई इंटू सिग्मा वाई का ब्रैकेट में। ठीक है। डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस अंडर रूट में n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि 2 बार पहले हमें एक्स वाई दिया गया है, उसके बाद क्या है हमारा दोनों टर्म में y है यहाँ पर। ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास, एक बार हमें x लेना है उसका स्क्वायर करना है और सेकंड अंडर रूट में, उसके बाद हमारा एक साइड में हमें क्या लेना है, y लेना है दोनों साइड में अंडर रूट में। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। इसको याद करने का ये आसान सा तरीका है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले हम इसका टेबल को आगे अगर हमें क्या करना है कि अब हमें एक्स वाई निकालना है। तो एक्स वाई कैसे निकलेगा, एक्स की जो वेरिएबल है, वाई की जो वेरिएबल है, इनको इंटू करेंगे। 4 इंटू 2 इक्वल टू आ गया 8, 12 इंटू 6 आ गया 72, 16 इंटू 8 128, ऐसे आगे तक हम करते रहेंगे। अब हमें क्या करना है कि स्क्वायर एक्स का स्क्वायर निकालना है। तो हमारे पास एक्स वेरिएबल था 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, 6 का 36, सेम एज हम y में करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 12 का 144, जो भी यूनिट्स हमारे पास है उसको हम स्क्वायर कर देंगे आगे और उसे हम यूनिट्स में पुट कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो हमारा जो भी है कोरिलेशन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम इसे SPSS में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो डेटा हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में लिए थे वही डेटा हम यहाँ पर ले रहे हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल्स है x और y, इनको हमें कैसे लिखना है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वेरिएबल में आप गए, यहाँ पर आपने नेम के अंदर x वेरिएबल y वेरिएबल लिखना है। दोबारा आप डेटा के अंदर आएंगे, यहाँ पर जो भी डेटा है वो आपको पुट करना है। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट दी डेटा। मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। हमने डेटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम गए एनालिसिस पे, उसके बाद हमें जाना है कोरिलेशन पे, उसके बाद हम जाएंगे बेवरेट पे। ठीक है। बेवरेट पे जब हम गए तो हमें यहाँ पर, मैंने यहाँ पे पहले से करके रखा हुआ है,
तो यहाँ पर जो भी डेटा होगा मैं अब एक बार आपको फिर से करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। वेरिएबल्स के अंदर हमें क्या करना है, पहले एक्स वाले डेटा को पुट करना है, देन हमें वाई डेटा को पुट करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें जो भी निकालना है, देखो हम पेयरसन से हमने फॉर्मूले से निकाला तो हम उसे निकालते हैं, आप कैंडल और स्पेरमन के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टू टेल्ड को पुट करना है, उसको टैप करना है। उसके बाद जब आप ओके करेंगे तो आपका जो भी कोरिलेशन है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। जो हमने पिछले आंसर निकाला था 1 पॉइंट में, वो भी सेम आंसर यहाँ पर निकल कर आया है हमारा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी वीडियो थी और मैं होप करता हूँ आपको मेरी सारी चीज़ें समझ आई होंगी जो मैंने आपको कराया है। थैंक यू सो मच।